Alright, good morning everybody. मेरा नाम गुंजन साई है and welcome to this session. आज का जो हमारा सेशन है वो खास तौर से हमने बनाया है मॉनसून स्किन केयर के लिए, which means हमारी स्किन किस तरह से बिहेव करती है मॉनसून के सीजन में और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए मॉनसून के समय में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सो एक शॉर्ट सेशन रहेगा ये मॉनसून स्किन केयर से रिलेटेड. ऑफ कोर्स वी विल ट्राई एंड कवर कि हमारी कौन कौन सी रेंजेस है जो इस पर्टिकुलर सीजन में आपकी स्किन की देखभाल और भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हम इससे पहले कि मॉनसून स्किन केयर टिप्स में जाए, ये बात करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी अलग अलग टाइप्स की स्किन है और वो किस तरह से बिहेव करती हैं, तो ये समझना ज़रूरी होता है. देखिए, अगर हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो देखा जाता है वो ये है कि 5 तरह के स्किन टाइप्स होते हैं. जैसे कि ऑयली स्किन, जो कि अक्सर थिक स्किन होती है, शाइन तो बहुत करती है ऊपर से ये, पर अंदर से बहुत डल होती है और इसमें प्रॉब्लम होती है पोर्स की, एनलार्ज पोर्स, यानी कि पोर्स थोड़े से इसमें बड़े होते हैं. करेक्ट. और अगर मॉनसून सीजन की बात करें तो ऑयली स्किन के लिए सबसे ज़्यादा इशू हो जाता है, फॉर द सिंपल रीज़न कि जब ये पोर्स चूँकि एनलार्ज होते हैं, इसमें ऑयल, डर्ट, ग्राइम ये सब कुछ जाके जमा हो जाता है और जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ऑयली स्किन है उसमें चांसेस ये होते हैं कि ये ज़्यादा क्लॉग्ड हो जाती है, ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाती है, स्पेशली इन मॉनसून सीजन. तो ऑयली स्किन की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है मॉनसून सीजन में. सेकेंड, अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे नॉर्मल स्किन की, जो ना ज़्यादा ड्राई होती है और ना ही ज़्यादा ऑयली होती है. तो ये जो स्किन है, मतलब जैसे कहा जाता है कि बेस्ट काइंड ऑफ स्किन है, पीपल हु हैव अ नॉर्मल स्किन आर रियली लकी एंड ब्लेस्ड. बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे नॉर्मल स्किन भी हल्की फुल्की ऑयलीनेस दिखाने लगेगी इस मॉनसून के सीजन में, राइट. और कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें कि ऑयली टी जोन होता है. टी जोन से हमेशा हमारा मतलब होता है ये जो फोरहेड का एरिया है, जो नोज का एरिया है और साथ ही साथ चिन का एरिया, ये ऑयली होता है और जो हमारे चीक्स होते हैं ये ड्राई होते हैं, राइट. बट कॉम्बिनेशन स्किन इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ स्किन जो कि मॉनसून सीजन में फिर से ऑयली की तरफ ज़्यादा चली जाती है और सभी कॉम्बिनेशन स्किन वाले आपको आके बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारी स्किन ऑयली है, राइट. और कई बार कॉम्बिनेशन स्किन वाले अपनी स्किन को सही तरीके से असेस भी नहीं कर पाते. और अगर देखिए मॉनसून सीजन में जो स्किन जो थोड़ी सी ठीक ठीक चलती है वो रहती है ड्राई स्किन, क्योंकि ड्राई स्किन में अंदर से थोड़ा सा कम ऑयल प्रोड्यूस होता है, इसमें पोर्स भी छोटे होते हैं जो कि आसानी से क्लॉग भी नहीं होते. सो ये स्किन इज प्रीटी कंफर्टेबल इन द मॉनसून सीजन. ये अपने मॉइस्चराइजर लगाते हैं, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती. हाँ, सेंसिटिव स्किन जो कि रेडनेस की तरफ जाती है, जिसमें थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है, अगर ये लोग कुछ ऑफकोर्स ऐसा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है. बट देखा ये जाता है कि सेंसिटिव स्किन भी हल्की फुल्की ड्राई स्किन होती है. सो अगर इनको कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं है मॉनसून सीजन में, सो शुड नॉट बी मच ऑफ एन इशू इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिव स्किन. सो अब होता क्या है कि कई बार लोग अपनी स्किन को असेस ही नहीं कर पाते, राइट. सो एक आपको तरीका लोगों को बताना चाहिए किस तरह से वो अपनी स्किन को असेसमेंट कर सकते हैं और घर पे ही चेक कर सकते हैं किस तरह की स्किन टाइप है, राइट. सो किस तरह से कर सकते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो एक टिश्यू पेपर लें और अपने फेस पे उस टिश्यू पेपर को डैब करें फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, राइट. और 30 सेकेंड्स तक जब वो इस तरीके से डैब कर लेंगे और फिर टिश्यू पेपर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे ट्रेसेस ऑफ ऑयल उस
टिश्यू पेपर में कहाँ कहाँ पे आया है। अगर पूरे टिश्यू पेपर में खूब सारे ट्रेसेस ऑफ ऑयल है तो ऑफ कोर्स उनकी स्किन जो है ऑयली है। अगर इस टी जोन में ऑयल नजर आ रहा है तो कॉम्बिनेशन स्किन है। हल्का फुल्का ऑयल है तो मतलब नॉर्मल या फिर बहुत ही कम है तो ड्राई स्किन है। सो इस तरीके से लोग घर पे ही अपनी स्किन को असेस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप प्लीज आप मॉनसून सीजन में लोगों को हमारी स्किन केयर की रेंज रिकमेंड करें, राइट। सो ये कुछ खास चीज़ों को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। आगे हम मॉनसून के टिप्स के बारे में भी अब थोड़ी देर में बात करेंगे, पर एक चीज़ है, चाहे आपकी कैसी भी स्किन हो, ध्यान रखिएगा आप हर तरह की स्किन का देखभाल कर सकते हैं और 80% तक आप अपनी स्किन की देखभाल खुद ही कर सकते हैं। इस चीज को आपको जानना है, समझना है और लोगों को बताना भी है कि 80% तक आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं, उसकी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो इसलिए जरूरी होता है अंदर से भी और बाहर से भी, राइट। अंदर से हम किस तरीके का खाना पीना खाते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है हमारी स्किन की देखभाल में, और क्या हम राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये दोनों ही चीज़ों का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप देखें तो जो खाना पीना है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, क्योंकि मॉनसून का सीजन अपने साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें लाता है तो कुछ बुरी चीज़ें भी लाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि किन किन चीज़ों की देखभाल करनी है। लेकिन उससे पहले हम एक बार अपने स्किन केयर रूटीन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी तरह का सीजन हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना नहीं छोड़ना है, ये आपको हर समय फॉलो करना। हमारा स्किन केयर रूटीन क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, द सेकंड स्टेप इज टेकिंग केयर ऑफ द डेलिकेट पोर्शन ऑफ द आई एरिया, द थर्ड स्टेप इज सीरम जो कि पूरे रूटीन के इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, आपके स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो देता है, एंड द लास्ट स्टेप इज द मॉइस्चराइजर जो कि दिन में हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो नाइट रिजीम है वो एक्चुअली हमारी स्किन को रिपेयर करती है, रिजुविनेट करती है और अच्छे से एनर्जाइज करती है कि आपकी स्किन अच्छे से बिहेव कर सके, राइट। और ये जो अगर हम बात करें क्लेंजिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि क्लेंजिंग का है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिमल्स और लव नेचर की रेंज में आपको क्लेंजर और टोनर दोनों सेपरेट मिलते हैं, और ये दोनों बहुत ही एक अहमियत रखते हैं इस मॉनसून के सीजन में, क्योंकि ये जो सीज़न है अपने साथ साथ बहुत सारी ह्यूमिडिटी लेकर आता है। तो क्लेंजिंग बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना डेफिनेटली स्किन में डर्ट ग्राइम जमा होता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो टाइम है ना, इस समय पे आपकी जो स्किन है, चूँकि इतनी ह्यूमिडिटी, यहाँ पे ब्लैक हेड्स, इस पोर्शन में वाइट हेड्स, ये सब आने और भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो क्लेंजिंग टोनिंग एक बहुत ही क्रिटिकल पोर्शन हो जाता है आपके स्किन केयर रूटीन का। और अगर आई क्रीम की बात करें, जो हमारा आई एरिया है ये सबसे डेलिकेट एरिया होता है, और आप जानते हैं कि रिंकल्स की शुरुआत भी क्रोफिट एरिया से शुरू होती है। तो जब भी आई क्रीम लगाएं, हमारा हमेशा आपको ये रिकमेंडेशन रहता है आप आई क्रीम अपनी रिंग फिंगर से लगाया करें, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लें, जिसकी शुरुआत आप कॉर्नर ऑफ द आई से डैप करते हुए अंदर तक जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही डैप करते हुए आप बाहर तक आएंगे, राइट। और अगर आपके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा सा रह गया है तो आप अपने इस ब्रो लाइन जो ब्रो बोन एरिया है उसको भी आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। सो दैट इज द वे टू यूज द आई क्रीम। और अगर हम बात करें सीरम की, तो सीरम जस्ट वन प्लंज इज मोर देन सफिशिएंट। एक प्लंज आप लें, उसको आप अपने फेस पे 6 डॉट्स में डिवाइड कर लें और जेंटली आप उसको फेस पे स्प्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज द वे टू यूज द सीरम। और मॉइस्चराइजर हम कहते हैं मटर के दाने के बराबर या छोले के दाने के बराबर, बस आप उतना ही लें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसको भी आप 6 डॉट्स में डिवाइड करें
और अपने फेस पे अच्छे से हमेशा मसाज करें अपने मॉइस्चराइज़र का, चाहे दिन में हो या रात में हो, दोनों ही टाइम आप अच्छे से मसाज करें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। और आगे बढ़ते हैं, अब हम मॉनसून के बारे में बात करेंगे। मॉनसून सीज़न अपने साथ क्या क्या लेकर आता है, कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमें इतनी पसंद भी नहीं आती हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉनसून सीज़न नाउ। आइए देखते हैं कि क्या खास है। सबसे अच्छी बात तो मॉनसून की जो हम सभी को लगती है कि जो स्वेल्टरिंग हीट होती है, गर्मी से हमें राहत देता है ये मॉनसून सीजन, क्योंकि जब ये अपने साथ साथ बारिश लेकर आता है और बारिश की खुशबू, जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है, वो हम श्योर आप सबको बहुत पसंद होगी। लेकिन ये जो सीजन है हर सीजन की तरह अपनी साथ थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम लेकर आता है, क्योंकि इस सीजन में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, हवा में ही बहुत नमी होती है, राइट। सो ये जो है स्किन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है स्किन में। पर ध्यान रखिएगा, हवा में ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्किन में अंदर से बहुत सारा ह्यूमिडिटी आ रही है, राइट। सो जो ऑयली स्किन वाले हैं, सिंस उनकी स्किन में जो है ऑयल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, एक्ने वगैरह की ब्रेकआउट हियर एंड देयर उनको नजर आने लगते हैं। सो ऑयली स्किन और जिनकी स्किन में एक्ने पिंपल्स का इशू है, उनकी स्किन में डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मानसून सीजन में, ये चेंजिंग सीजन में, आप अपनी स्किन केयर रेजीम को थोड़ा सा अडेप्ट कर लें और थोड़ा सा चेंज कर लें, राइट। सो जरूरी नहीं है कि सेम पर्सन जो सर्दियों में जो चीज वो यूज करते हैं वही चीज वो मानसून में भी यूज करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप आप चेंज कर सकते हैं उनकी स्किन केयर रेजीम को भी, राइट। और इस समय पे जरूरी भी बन जाता है कि आप उनको चेंज दें। गुड थिंग इज आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा और उनकी स्किन हेल्थ के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो मॉनसून सीजन खास तौर से ऑयली स्किन के लिए चूंकि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो एक ऑयली स्किन वाला पर्सन अपने लिए क्या कर सकता है। ऑयली स्किन वाली जो लेडी है उसको एक चीज को ध्यान रखना है कि उसको स्क्रबिंग थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। हम नॉर्मली कहते हैं ना हफ्ते में 1 या 2 बार स्क्रबिंग करें, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। रेगुलर करिए पर जेंटल स्क्रब से करना जरूरी होता है, राइट। मतलब मैं कहूँगी जैसे हमारा ऑप्टिमल्स का स्क्रब हो गया, लव नेचर का स्क्रब हो गया, बहुत ही जेंटल स्क्रब है, तो इनको आप आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। जब आप नहाते समय ही थोड़ी बहुत अपने फेस पे स्क्रबिंग कर लें, अगर स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। मड या क्ले मास्क जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि ये जो है ना एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो हमारे लव नेचर के छोटे से पॉट बेस्ड मास्क आए थे, उनका अगर आप कोड चेक करें तो आप वो भी खरीद सकते हैं। वैसे तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले हैं। स्प्लैश ऑफ रोज वाटर, गुलाब जल का भी स्प्रे हो सकता है, पर डोंट वरी अगर आपके पास नहीं है, आप ठंडे पानी को भी स्प्लैश कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। सो ये ऑयली स्किन वालों को मददगार रहता है। एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है गुड सनस्क्रीन और डे शील्ड की, जो कि कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं। जानते सभी हैं कि सनस्क्रीन ज़रूरी होती है, पर इग्नोर कर जाते हैं बारिश के मौसम में। अरे धूप नहीं है, क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन या डे शील्ड लगाने की, राइट। सो ये चीज़ है जो लोग कई बार इग्नोर मार जाते हैं। एंड आप एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट इन चीज़ों को लोगों को समझा सकते हैं, राइट। सो हम बात कर रहे थे ऑयली स्किन वालों को 2-3 बार फेस अच्छे से अगर वो वॉश करेंगे तो फायदा ये होता है, ऑयल भी निकलता है, डर्ट भी निकलता है। और ये जो ह्यूमिडिटी अपने साथ एक प्रॉब्लम लाती है वो होती है फंगल इन्फेक्शंस की। जिन लोगों को कई बार स्किन के इश्यूज होते हैं, आप देखेंगे ये जो बारिश का मौसम है ना, इसमें ये फंगल इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। एक इस सीजन में बढ़ते हैं, एक दूसरा जो सीजन आता है विंटर्स के बाद, जब हम
स्प्रिंग की तरफ जा रहे होते हैं ना, उस समय भी फंगल इन्फेक्शंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन का भी इशू इस सीजन में, स्पेशली ये जो ह्यूमिड सीजन है, इसमें बढ़ जाता है। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लेंजिंग बहुत अच्छे से करें, और दिन में अगर हो सके तो 2-3 बार कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू कीप योर बॉडी वेरी ऑफ टॉक्सिन्स लीडिंग टू एक्ने एंड पिंपल्स। सो जितना ज्यादा पानी पिएंगे, ध्यान रहे, उतना ब्रेकआउट कम होंगे। कई बार क्या होता है ना, जिसको नॉर्मली ब्रेकआउट नहीं भी होते, उसको भी मानसून सीजन में क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ब्रेकआउट आने लगते हैं। तो कोशिश करिए अपने पानी का इंटेक कम ना होने दें। 8 से 10 ग्लास जो पानी है ये बहुत जरूरी है हर तरह की स्किन के लिए। ऑयली स्किन के लिए तो है ही, बट हर स्किन के लिए 8 से 10 ग्लास पानी हमेशा जरूरी है, एवरी डे जरूरी है। अगर आप इस समय इस वेबिनार को प्लीज फोन पे ले रहे हैं, गो अहेड, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, अपने फोन लेके जाइए, जहाँ पे भी आपका पानी है फ्रिज से निकालिए और जरूर पीजिए प्लीज। सनस्क्रीन, लोग क्या सोचते हैं, अरे धूप तो है नहीं तो क्या जरूरत है सनस्क्रीन लगाने की। रेनी और क्लाउडी डे का मतलब ये नहीं होता कि जो सन से यूवी रेज आ रही है वो हम तक नहीं पहुंच रही, वो तब भी पहुंच रही है। देखिए बादल ने जो है सिर्फ धूप को सन को ढक दिया है, पर उसकी रेस को बादल नहीं रोक पाता। सो क्लाउड के थ्रू यूवी रेस तब भी आ रही है, और आप जानते हैं कि जो ये यूवी रेज है ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी स्किन को। सो इसलिए एक अच्छी सनस्क्रीन में जरूर इन्वेस्ट करें, राइट। इस समय इस महीने हमारी सनस्क्रीन पे जो है ऑफर भी चल रहा है, तो आप सनजोन भी खरीद सकते हैं। नहीं तो स्किन केयर से रिलेटेड आपको पता ही है कि हमारे पास डे शील्ड्स अवेलेबल है, ऑप्टिमल्स में भी और नोवेज में भी, जिनके बारे में आज हम बात भी करेंगे। कुछ और टिप्स की अगर हम बात करें तो देखिए, हम आपकी बात नहीं करेंगे, आप तो आई एम श्योर आप ओरिफ्लेम का ही मेकअप यूज करते हैं जिसमें कोई भी इशू नहीं है। बट कई बार लोग कुछ भी मेकअप लगा लेते हैं जो भी बाजार में मिलता है और सोचते हैं बस हमें सुंदर दिखना है। उनको आप ये चीज जरूर समझाएं कि अपने पोर्स को ब्रीथ करने दें मॉनसून सीजन में, वरना ये पोर क्लॉग और ज्यादा हो जाएंगे। सो ये जो जैसे ही पोर्स क्लॉग होंगे तो क्या होगा, डर्ट और ग्राइम जमा होगा, डेड सेल्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपकी स्किन कभी भी फ्रेश नहीं हो पाएगी। सो इसलिए ऐसा मेकअप इस्तेमाल करें जो आपके स्किन के पोर्स को अच्छे से ब्रीथ करने दे और उनको क्लॉग ना होने दे। और एक चीज, जब भी मेकअप लगाए, मेक श्योर यू क्लीन इट वेल बिफोर गोइंग टू द बेड, यानी रात को सोने के समय अपने मेकअप को अच्छे से उतारना भी बहुत जरूरी होता है। और मॉनसून सीजन में जैसा मैंने कहा, अगर आप मेकअप को ऊपर छोड़ देंगे तो वो ऊपर आपके स्किन के पड़ा रहेगा और धीरे धीरे उसमें डर्ट और ग्राइम और एक्सेस ऑयल जमा होता चला जाएगा, राइट, जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग होंगे और ब्रेकआउट के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करें खाने पीने की, तो जहाँ बारिश होती है मन करता है थोड़ा सा चाय और थोड़े से पकौड़े बन जाए, है ना। सबका मन ये जरूर करता है। आजकल आप लोग घर में भी है तो प्लीज इस चीज को ज्यादा ओवर ना होने दें। ठीक है, कभी कभार अच्छा मन करता है, अच्छा मूड करता है, अपने मूड को वो करने के लिए आप अच्छा बनाने के लिए जरूर ये कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा, एक तो एज इट इज इतनी ह्यूमिडिटी, ऑयलीनेस है, और ऊपर से आप बॉडी में अगर जितना ज्यादा फ्राइड फूड ले लेंगे तो फिर तो ब्रेकआउट और एक्ने आना कोई बड़ी बात नहीं है इस मॉनसून के सीजन में, राइट। कोई भी इंसान क्लेम करेगा समर के बाद जितना पसीना आता है, साथ साथ स्किन में दाने आने शुरू हो जाते हैं। सो ध्यान रखिएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। अपना फ्राइड फूड जहां तक हो सके रोके। लिमिटेड इनटेक ऑफ ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। सो इसलिए अगर आप ब्रेकआउट, एक्ने, इन सबसे दानों से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये दाने भी क्यों आते हैं ज़्यादा बारिश के मौसम में, बिकॉज इसीलिए आते हैं क्योंकि अंदर से भी नहीं है, अंदर से हम ठीक खाना अगर नहीं खा रहे, साथ ही साथ ये जो बारिश, ह्यूमिडिटी पोर्स को क्लॉग कर रही है, डर्ट और ग्राइम उसमें जमा हो रहा है, इस वजह से ब्रेकआउट और दाने जो आप कहते हैं कि आने लगते हैं, वो आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
राइट इस टाइम पे इट्स ऑल्सो ऑल राइट कि देखिए ऑफ कोर्स आपके पास ओरिफ्लेम का स्किन केयर है, बट एज एक ब्यूटी कंसल्टेंट आप कुछ होममेड रेमेडीज भी लोगों को बता सकते हैं जो कि उनको थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगे। सो बहुत आसान होता है आजकल। मुल्तानी मिट्टी वगैरह मिलती है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें और थोड़ा सा कपूर का पेस्ट डालें, इसको लगा दें, फ्रिज में रख दीजिए। ये आप अपने फेस पे टाइम टू टाइम लगा सकते हैं, वॉश ऑफ कर सकते हैं। एक और भी आसान सा पैक होता है घर पे आप जो बना सकते हैं। बेसन लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, थोड़ा नींबू, थोड़ा सा रोज वाटर उसमें डालिए, इस पैक को भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको बड़ी आसान सी घर में भी मिल सकती हैं, एंड इट्स ऑल राइट टू रिकमेंड, क्योंकि तब जो आपका कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो एक्चुअली ये देखेगा कि देखिए शी इज अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट स्किन केयर, और वो लोगों को सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं कर रहे, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि और भी क्या चीजें अच्छी हैं जिससे हम अपनी स्किन की देखभाल और भी बेटर कर सकते हैं। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ होममेड रेमेडीज बनाएं। ऐसे में लोग आप पे विश्वास और भी ज्यादा करेंगे, और जब एक विश्वास और ट्रस्ट आ जाता है किसी में, तभी हम उसकी बातों को मानते भी हैं। आई एम श्योर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और यही चीज़ है जो आपके कस्टमर्स को भी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रखेगा। सो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, आइए वो भी देख लें। हमने कुछ चीज़ें जो चेक करी, हर डर्मेटोलॉजिस्ट भी आजकल के मौसम में आपको ज़रूर बोलेगा कि दिन में 2 से 3 बार अपने फेस को आप वॉश करें, सोप फ्री क्लेंजर यूज़ करें। अगर आप ओरिफ्लेम का लव नेचर हो, ऑप्टिमल्स हो या फिर नोवेज हो, सभी के सभी हमारे जो क्लेंजर्स है सोप फ्री है। कोई भी उसमें ना हमारे टोनर में भी कोई अल्कोहल नहीं है। सो क्लेंजिंग और टोनिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाते हैं। अगर आप लास्ट पॉइंट देखें तो डर्मेटोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि देखिए जब आप 3-4 बार अगर मुंह धो रहे हैं तो क्या होगा, आपके पोर्स और भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे। सो इसलिए टोनर यूज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो टोनर है यही पोर साइज को वापस श्रिंक करेगा। क्योंकि अगर आप क्लेंजिंग से बार बार आपका पोर्स ओपन हो गए, ओपन पोर का तो मतलब फिर यही होता है, ठीक है वो ब्रीथ जरूर करेंगे पर चांसेस हैं कि उसमें ऑयल, डर्ट और ग्राइम जमा हो जाएगा। सो इसलिए पोर्स को वापस अपने साइज पे लेकर आना जरूरी है, और ये काम टोनर ही करता है। तो नोवेज में तो आपके पास 2-in-1 क्लेंजर टोनर मिल जाता है, बट ऑप्टिमल्स और लव नेचर में आपका टोनर सेपरेट है। टोनर देना मत भूलिएगा। लोग इग्नोर कर देते हैं कि टोनर की क्या जरूरत है, हम ठंडा पानी लगा लेंगे उससे काम हो जाएगा। बट एक टोनर जो है ना, एक्सेस जो डर्ट, क्राइम जो कई बार क्लेंजर से नहीं निकलता, वो टोनर निकाल देगा आसानी से। सो और लोगों को आप ये भी समझाइए कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि भाई अल्कोहल फ्री टोनर ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा टोनर जिसमें एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स हों। और हमारे सभी टोनर्स में आपको ये खूबियाँ मिलती हैं, चाहे वो लव नेचर हो या वो ऑप्टिमल्स के टोनर हो। सो देखिए आपके पास ओरिफ्लेम में इस सीजन को टैकल करने के लिए सभी चीज़ मौजूद है। 2 और पॉइंट्स जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं वो ये कि देखिए एक्सफोलिएशन ज़रूरी है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात भी करी थी। चाहे वो माइक्रोडर्म अब्रेजन हो या वो पील हो, आप आसानी रेगुलर अगर आप एक्सफोलिएट करेंगे, मैं तो कहूँगी क्लेंजर के साथ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अपने बाथरूम में ही जो ये लव नेचर के स्क्रब्स है या ऑप्टिमल्स का स्क्रब, वो भी आप वहीं पे रखें। नहाते समय ही अपने फेस को अच्छे से उससे एक्सफोलिएशन भी आप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम लिप बाम को अपने साथ रखें, अपने पर्स में अगर आप बाहर जा रहे हैं वो भी आप लगाते रहें, दैट बी वेरी गुड, क्योंकि ये अंदर से ह्यूमिडिटी देता है। राइट कई बार क्या होता है कि हम लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। तो जब हमें पसीना आता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है पसीना एक तो डिहाइड्रेट कर रहा है बॉडी को, दूसरा पोर्स ओपन अप कर रहा है। करेक्ट। सो पसीना चूंकि ह्यूमिड मौसम में मॉनसून के समय में स्वेट ज़्यादा आता है, तो ये 2 काम कर रहा है, हमारी स्किन को भी डिहाइड्रेट कर रहा है, साथ ही ये पोर्स को भी ओपन अप कर रहा है। सो इन दोनों को टैकल करना है। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों को बताएंगे तो लोग आपकी बातों को, जैसे कहते हैं ना, आसानी से विश्वास करेंगे, बाय करेंगे कि हाँ ये सही चीज़ें बोल रही है मेरे लिए, और जो ये रिकमेंड कर
वो सही होगा, राइट। सो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने आपको मॉनसून के बारे में बताई। हमारे स्किन केयर पोर्टफोलियो की अगर अब मैं बात करूं तो देखिए, लव नेचर में आप जानते ही हैं कि सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री और बायोडिग्रेडेबल है। इसमें आपको ना ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं। एक रेंज जो, या बल्कि मैं कहूँगी एक्चुअली 2 रेंजेस जो इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, उसमें नंबर 1 आएगी आपकी टी ट्री एंड लाइम की रेंज। अगर रिकमेंड करना और इस महीने तो ये ऑफर पे भी आपको इस महीने जुलाई में नहीं, जून में है, जून में ऑफर पे भी मिल रही है ये, तो आप प्लीज इसको रिकमेंड करें, इसी को खरीदें। इसको ज्यादा से ज्यादा आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। और कुछ लोग जिनकी अगर कॉम्बिनेशन स्किन भी हो रही है या फिर नॉर्मल स्किन है, तो उनको आप एलोवेरा एंड कोकोनट वाटर दे सकते हैं। बट ज़्यादा लोगों को इस समय जो सूट करेगी वो रहेगी आपकी टी ट्री एंड लाइम की रेंज, और ये ऑयली स्किन को मैटिफाई करेगी अच्छे से। लव नेचर में आप जानते ही हैं कि हमारे पास ये जो 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क है, मैंने तो इसको इस लॉकडाउन पीरियड में जब हम घर में आए तो हमने इसको बहुत इस्तेमाल किया एंड इट्स बीन अमेजिंग रिजल्ट्स, बिकॉज जो ऑयली स्किन वाला है और साथ ही साथ जो रिफ्रेशिंग 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब है, दोनों तरह से स्किन को पैम्पर करता है। जेंटल एक्सफोलिएशन चाहिए वो काम भी करता है, डीप क्लेंजिंग का भी काम करता है, टायर्ड स्किन को एनर्जाइज कर देता है। तो ये अच्छी बात है। जो नॉर्मल स्किन का हमारा रिफ्रेशिंग क्लेंसर है, और जो ऑयली स्किन वाला वो पोर्स को रिफाइन करता है, एक कूलिंग सेंसेशन देगा आपको। सो ये जो 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क है, सिल्की सॉफ्ट आफ्टर फील देंगे। इनको आप अपने स्किन केयर रूटीन का एक अच्छा पार्ट बना लीजिए और रेगुलर यूज करिए इस मौसम में, जून में भी और जुलाई में भी। तो क्योंकि अब मॉनसून ने दस्तक तो दे ही दिया। अगले महीने एक प्रोडक्ट आने वाला है जो खासतौर से मैं कहूँगी ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये जब हमारे पास पहले भी था टी ट्री का ऑयल, जिन लोगों की ऑयली स्किन थी, जिनकी स्किन में ब्लेमिशेस वगैरह आ जाते थे, मार्क्स रह जाते थे, उन लोगों के ये बहुत पसंद था ऑयल, और वो हमेशा इसको डिमांड करते रहा करते थे। तो कुछ समय तक हमारे पास टी ट्री का ऑयल अवेलेबल नहीं था, पर अब ये वापस से आ गया है और जुलाई में आपको ये मिलेगा। इसमें सैलिसिलिक एसिड है अलोंग विद लाइम। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है ना, हल्का सा एक्सफोलिएशन करेगा और जो भी ब्लेमिशेस, जो भी दाग वगैरह रह गए उस पर काम करेगा, राइट। सो इफेक्टेड एरिया पे जब आप इसको लगाएंगे तो इसको एक्सफोलिएट करके हटाएगा, साथ ही साथ पोर्स को टोन करेगा और टाइटन अप कर देता है। 10 ml का आता है, 1 ड्रॉप इज मोर देन सफिशिएंट। जहां जहां पे भी आपको ब्लेमिशेस हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है स्किन पे, दाने वगैरह आ रहे हैं, आप वहां पर इसको लगा सकते हैं। प्योरीफाई करेगा, सूथ करेगा, पोर को टाइटन करेगा, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है। नाम इसका ऑयल है पर ग्रीजी नहीं है, राइट। सो ऑयल के जैसे आप इसको थोड़ा सा 1 ड्रॉप जब आप इसको लगाएंगे, इसको ड्राई होने दीजिए। जब ये सूख जाएगा उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, राइट। सो ये काम बहुत अच्छा करेगा। हाँ, आंखों के आसपास मत लगाइएगा अगर वहाँ पे कुछ ब्लेमिशेस वगैरह रह गया। अगले महीने ये आपको 25% डिस्काउंट पे मिलेगा, तो स्पेशली वो लोग जिनको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है उनको आप ये अगले महीने रिकमेंड कर पाएंगे। अगर मैं हमारी ऑप्टिमल्स रेंज की बात करूं तो जो 2 रेंज मैं खास तौर से रिकमेंड करूंगी इस सीजन में, वो रहेगी हमारी हाइड्रा मैट की रेंज, जो ये ग्रीन वाली आप रेंज देख रहे हैं। क्योंकि इसमें देखें जो क्लेंजर टोनर है, खास तौर से जो एक्सेस ऑयल है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है टोनर में, अल्कोहल फ्री है। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस रेंज इज कि जो इसका डे फ्लूइड आता है, ये डे फ्लूइड के जैसा है, तो इट्स नॉट अ क्रीम बेस्ड थिंग, तो ये स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। सो स्किन में जब ये आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको मैटिफाइंग इफेक्ट भी देता है। और इसके अलावा एक चीज जो मैं रिकमेंड करूंगी, हमारी क्लियर वाइट की रेंज, क्योंकि क्या होता है ना, डलनेस बहुत आने लग जाती है स्किन में मॉनसून सीजन में। तो ये जो क्लियर वाइट की रेंज है, ये आपको बेसिक हाइड्रेशन देती है और फेयरनेस देती है इस सीजन में। सो इसलिए जो क्लियर वाइट की रेंज है बहुत ही अच्छी रहती है।
स्पेशली मानसून के सीजन में आप लोगों को इसे आसानी से रिकमेंड कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये 2 रेंजेस आपको रिकमेंडेड रहेगी। पर हाँ, अगर कोई पर्सन है जो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे पिगमेंटेशन के इश्यूज है, डार्क स्पॉट के इश्यूज है, तो डेफिनेटली आप उनको इवन आउट दे सकते हैं। बट टू गो फॉर रेंजेस, जो आपकी 2 रेंज मॉनसून स्किन केयर में रहेगी, वो रहेगी हाइड्रा मैट की रेंज और साथ ही साथ क्लियर वाइट की रेंज। और सेकेंड थिंग, just 1 minute, 1 minute, one. या सो और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी हाइड्रा मैट की रेंज में, वो ये है कि जो डे फ्लूइड है इसमें आपको एसपीएफ नहीं मिलेगा, राइट? सो यूवी प्रोटेक्शन नहीं है, आपको अलग से जरूर लेनी पड़ेगी। और डे शील्ड में जैसा मैंने आपको बताया, सन जोन तो इस महीने ऑफर पे ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है। बट अगर आप ऑप्टिमल्स की डे शील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज वेरी गुड। मल्टी प्रोटेक्शन डे शील्ड है ये विद एसपीएफ 30, ऑल स्किन टाइप के लिए। इसकी मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगती है ना, इसमें एक कन्वीनियंट टिप एप्लीकेटर है, तो उससे क्या होता है ना, क्वांटिटी बहुत थोड़ी ही निकलती है। तो एक तो आपका प्रोडक्ट जो है वेस्ट नहीं होगा, और इसके साथ साथ क्या है ना कि आप थोड़ा ही क्वांटिटी लेंगे, वो आप फेस पे स्प्रेड करेंगे तो वो आसानी से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। वरना क्या होता है ना, कई बार हम लोग असेस ही नहीं कर पाते, ज़्यादा ले लेते हैं। और ये बहुत ही लाइट टेक्सचर, इनफैक्ट दोनों ही, चाहे हम ऑप्टिमल्स डे शील्ड की बात करें या नोवेज डे शील्ड की बात करें, दोनों ही लाइट टेक्सचर्ड है, दोनों ही नॉन ग्रीजी हैं, तो ऑयली स्किन को ये और ज़्यादा ग्रीजी नहीं बनाते। और नोवेज तो ऑफ कोर्स ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें जापानीज प्रोटेक्शन फैक्टर डाला है विच इज़ PA++++, और साथ ही इसमें आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सो जो नोवेज यूजर्स हैं उनको आप नोवेज की डे शील्ड दीजिए, पर जो ऑप्टिमल्स के यूजर है उनको आप ऑप्टिमल्स की भी डे शील्ड दे सकते हैं। लव नेचर के यूजर्स को आप सनजोन भी दे सकते हैं, बट हो सके तो ज़्यादा लोगों को आप ऑप्टिमल्स की डे शील्ड पर ही लेकर आए। स्क्रब की इंपॉर्टेंस को इस महीने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आप जानते हैं जितना ज़्यादा एक्सफोलिएशन होगा ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, और साथ ही नए सेल्स के ग्रोथ में ये मदद करता है, ग्लोइंग स्किन देता है। तो जो हमारा ऑप्टिमल्स का स्क्रब है, ये ऑयली स्किन के लिए खास तौर से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ऑयली स्किन में ओपन पोर्स होते हैं उसको उसके अपीयरेंस को मिनिमाइज करता है, ग्रेडियंट कॉम्प्लेक्शन देता है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और अल्कोहल फ्री है। बट जो इसमें एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं, एप्पल एक्सट्रैक्ट्स एक्सफोलिएशन करेगा, विटामिन सी है रोएनबेरी की वजह से, जो कि स्किन को अच्छे से रिफाइन करता है, और लैक्टिक एसिड भी एक्सफोलिएशन में मदद करता है। साथ ही इसमें आलमंड शेल है जो कि डेड स्किन हटाने में मदद करता है। सो दिस इज अ वेरी नाइस स्क्रब जो आप ले सकते हैं अलॉन्ग विद द लव नेचर। और टाइम टू टाइम कोई अगर अपनी स्किन को पील ऑफ करना चाहता है, तो स्किन रिन्यूइंग पील है नोवेज का, जो कि सेल रिन्यूअल साइकिल को बढ़ाता है, एक्सफोलिएशन देता है, ब्राइटर स्किन देगा। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि इसमें AHAs और BHAs हैं, तो हो सके तो आप इसको बस शाम के समय यूज़ करें। और पोमोग्रेनेट एंजाइम जो है ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा अच्छा सा एक्सफोलिएशन में मदद करता है, ये आपको ब्राइटर स्किन देता है। 20 मिनट तक हमें इसे स्किन पे मास्क की तरह लगाना है, और फिर आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं। सो दीज आर द स्क्रब्स एंड द डे शील्ड जो कि आप यूज़ करेंगे। मास्क की अगर हम बात करें, तो जो लव नेचर के छोटे छोटे पॉट मास्क आए थे, उसमें आपको क्ले मास्क भी मिलता है, प्योरीफाइंग एप्पल वाला, वो इस समय पे बहुत हेल्पफुल होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप क्ले मास्क के साथ जेल मास्क मॉइस्चराइजिंग वाला भी लगा सकते हैं, जो कि वाटरमेलन वाला है। सो ये दोनों मास्क बहुत अच्छे हैं। और अगर किसी की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मॉइस्चर क्वेंचिंग फेस मास्क, जो कि जेल मास्क है, वो ठंडक प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन, राइट। एंड अगर हम बूस्टर्स की बात करें, तो जो प्योरीफाइंग बूस्टर है वो इस समय पे बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो ऑयली स्किन है वो अक्सर क्लॉग भी होने लगती है। तो इस समय में अगर आप हफ्ते 10 दिन के लिए ये जो ब्लू वाला जो प्योरीफाइंग बूस्टर है इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी स्किन में जो प्योरीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली
क्लॉग्ड स्किन को ये उसमें मदद कर सकता है। तो अगर किसी को आप बूस्टर रिकमेंड करना चाहते हो इस समय पे, तो आप प्योरीफाइंग बूस्टर ही रिकमेंड करेंगे मॉनसून के सीजन में। वेल, इतनी सारी रिकमेंडेशंस हमने ज़रूर बोल दिया आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा हर जो रिकमेंडेशन है आप तभी करें, एक बार खुद भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और खुद अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनाने की कोशिश करिए इन चीज़ों के बारे में कैटलॉग के थ्रू सीखिए और साथ ही हमारे वेबिनार्स आप अटेंड करते रहिए, फिर लोगों के लिए टारगेट और गोल सेट करिएगा। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आज जो हमने बात करी खासतौर से मॉनसून सीजन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, स्पेशली मैं कहूँगी क्लेंजिंग, टोनिंग एंड एक्सफोलिएशन। ये 3 चीज़ों को मॉनसून में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ऐसा क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं जिसमें टोनर नहीं है तो टोनर अलग से करें, क्योंकि मॉनसून सीजन में ज़्यादातर लोगों के पोर्स जो है बड़े हो जाते हैं, तो टोनर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सीजन में एक्सफोलिएशन के साथ साथ, राइट। सो ये मॉनसून स्किन केयर की बेसिक टिप ज़रूर रहेगी। एक क्वेश्चन आया जो कि सीमा ने पूछा है। सीमा पूछ रही है कि ग्रीन वाला इस मॉनसून सीजन के लिए ठीक रहेगा। जी, जो सीमा जो कि ऑप्टिमल्स का जो हमारा ग्रीन वाला हाइड्रा मैट रेंज है, ये मॉनसून के सीजन में सबसे बेस्ट रहेगी लोगों को रिकमेंड करने में। और सिमिलरली जो लव नेचर में भी हल्का सा ग्रीन वाला टी ट्री और लाइम की रेंज है, ये बेस्ट रहेगी आपको इस समय पे रिकमेंड करने के लिए। कोई और भी अगर आपके सवाल है तो प्लीज़ आप Q&A टैब जो कि आपको फ़ोन पे अगर है तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा टॉप पे, आप उसमें जाएं और उसमें अपना क्वेश्चन एंड आंसर लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन जो भी हैं। आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। कई बार 10 से 15 सेकेंड का लैग होता है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपना क्वेश्चन टाइप करिए, मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। हाउ टू यूज़ जेल वॉश, ऋतु पूछ रही है। जी, अगर आपके पास कोई भी जेल वॉश है तो आप पहले फेस को वेट करेंगे, गीला करेंगे पानी से, फिर आप जेल वॉश लेंगे। और मैं आपको वीडियो के थ्रू भी एक बार ये दिखा देती हूँ। देखिए कि जब आपने वॉश ले लिया जेल क्लेंजर, पहले आपने फेस को अच्छे से वेट किया और उसके बाद जब आप क्लेंजर अगर आपने हाथ में लिया है, राइट, तो इसको आप 6 डॉट्स में अपने फेस पे डिवाइड करेंगे। फोरहेड पे लीजिए एक डॉट अब नोज पे लीजिए, चिन पे लीजिए, नेक पे लीजिए, साथ ही दोनों चीक्स पे लीजिए। और जो क्लेंजिंग एक्शन आप फॉलो करेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। चिन पे साइडवेज, नेक पे अपवर्ड्स, नोज पे डाउनवर्ड्स, चीक्स पे अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, फोरहेड पे अपवर्ड सर्कुलर साइडवेज, ये सब आप यूज कर सकते हैं। जब भी क्लेंजिंग करें एटलीस्ट 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक क्लेंजिंग आप जरूर करिएगा, राइट। All right, ma'am, how to use toner and how frequently it can be used? Anonymous ने ये सवाल पूछा है, तो मैं टोनर भी ज़रूर आपको एक बार वीडियो के थ्रू ही दिखा देती हूँ। टोनर आप हमेशा प्लीज़ कोशिश करें जो मेकअप रिमूविंग के कॉटन पैड्स होते हैं, एक्चुअली मेरे पास है भी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। राइट, सो ये इस तरीके के जो कॉटन पैड्स आसानी से मिलते हैं, इसमें आप टोनर ले सकते हैं और इसमें टोनर लीजिए और जेंटली क्लेंजिंग एक्शन आप करेंगे अपने फेस पे, राइट, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, जो भी एक्सेस डर्ट ऑयल जो भी फेस पे जमा हो जाता है, ये उसको निकालने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। एंड एज आई सेड, मॉनसून सीजन में टोनिंग की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। निकिता पूछ रही है मैम, मास्क का यूज एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, कौन सी स्किन टाइप के लिए?
कौन सा मास्क बेस्ट होगा? तो निकिता मैं आपको कहूंगी, देखिए मास्क तो हाइड्रेशन के लिए ही ज्यादा होता है, तो हर स्किन टाइप वाले मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द गुड थिंग इज निकिता, जो हमारे लव नेचर के मास्क हैं वो तो 2-in-1 स्क्रब एंड 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क है, तो वो आप यूज कर सकते हैं या एज अ स्क्रब, या फिर आप उनको यूज कर सकते हैं एज अ मास्क भी, राइट? सो 2-in-1 स्क्रब एंड मास्क लव नेचर में है। ऑप्टिमल्स में जो मास्क है आपके पास वो है मॉइस्चर क्वेंचिंग फेस मास्क, तो वो ठंडक भी देगा और हाइड्रेशन भी देगा। और जो नोवेज के मास्क है वो खासतौर से हाइड्रेटिंग मास्क है, राइट? श्रुति पूछ रही है बूस्टर्स कैन बी यूज्ड इन मॉनसून। जी श्रुति, तो बूस्टर तो वैसे सभी स्किन टाइप के लिए है, मॉनसून में दोनों ही बूस्टर का इस्तेमाल हो सकता है, पर जो प्योरीफाइंग बूस्टर है श्रुति, वो आपको हमेशा और भी ज्यादा रिजल्ट देगा इस मौसम में। बट हाँ ध्यान रखिएगा, जो बूस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं यूज करने होते। If we use Novage as a routine in morning, then we have to use same in the night Novage full kit. जी हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर आप Novage सुबह भी यूज कर रहे हैं तो शाम को भी Novage ही यूज करना, और सुबह और शाम दोनों ही यूज करेंगे तो तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एक और सवाल आया मैम, बेसिकली पिंपल्स के लिए क्या रिकमेंड करें लोगों को? तो देखिए पिंपल्स के लिए मैं कहूँगी कि आप रिकमेंड करें लव नेचर का टी ट्री एंड लाइम रेंज ही आप रिकमेंड करें पिंपल्स के लिए, और यही आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है इस समय, क्योंकि प्योर स्किन अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। Anonymous है, इन्होंने लिखा है should Optimals booster be used with Optimals cream only or we can suggest customer with any Oriflame cream? तो जी any Oriflame cream के साथ आप Optimals के boosters recommend कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। After applying sunscreen can we use CC cream? हाँ बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनस्क्रीन के बाद ऋतु अगर आपको सीसी क्रीम लगानी है फॉर दैट फ्रेश लुक जरूर लगा सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा ऋतु, सनस्क्रीन में भी SPF 30 या सीसी क्रीम में भी आपको SPF 30 मिल ही रहा है, तो शायद सनस्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉनसून मेरे फेस में घमोरी हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना है? मॉनसून में मेरे फेस पे घमोरी हो जाते हैं, जी बिल्कुल, यानी कि आपके फेस पे दाने आ जाते हैं मॉनसून की सीजन में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, देखिए मौसम में ह्यूमिडिटी है, हवा में ह्यूमिडिटी है, खाना पीना जहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, हमने अपना खाना पीना और ज्यादा फ्रेश नहीं किया, थोड़े और फ्रेश फ्रूट्स यूज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स, गर्म जिन चीजों की तासीर होती है उसको थोड़ा सा कम करें, और फिर आप देखें कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। सो ये जो है ना, ये दाने होते भी इसीलिए है कि अंदर से गर्मी और फिर बाहर से इतनी ह्यूमिडिटी, ये पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं, उसकी वजह से दाने आने लगते हैं। तो खूब सारा पानी पीजिए, अंदर से ख्याल रखिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करें लें, और साथ ही साथ एक ऐसा रूटीन या तो लव नेचर या ऑप्टिमल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेमिश ऑयल अनइवन स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ब्लेमिश ऑयल ना, जहाँ जहाँ पे वो दाने का दाग रह गया है उधर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यानी ऑयल है, पूरे फेस पे उस ऑयल को नहीं लगाना, सिर्फ जहाँ जहाँ पे दाना है उधर आप लगाएंगे, जहाँ जहाँ पे वो दाग रह गया वहां पर लगाएंगे आप उसको। पारुल कह रही है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कौन सा स्क्रब यूज करना चाहिए? तो पारुल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप कोई सा भी स्क्रब यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑप्टिमल्स का स्क्रब हो या वो लव नेचर का 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब हो या फिर वो नोवेज का पील हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ma'am, what is the difference between booster and serum and how to use both at what time? How can I use it? Okay. So booster जैसा मैंने कहा वो short duration के लिए होता है, serum जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। सीरम जो है आप अपना जो भी स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल करें उसके साथ वो उस पर्टिकुलर टाइप का आपको सीरम मिलेगा, पर जो बूस्टर है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, राइट?
बूस्टर आपको केवल एक ड्रॉप लगाना है मॉइस्चराइजर में मिक्स करके। सीरम जो है आप डायरेक्टली फेस पे लगा सकते हैं। बूस्टर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, सिर्फ उस लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, बट सीरम लॉन्ग ड्यूरेशन में अपनी स्किन की देखभाल करने के लिए, उसमें रेडियंस और उसमें ग्लो लाने के लिए होता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। निकिता कह रहे मैम मास्क का यूज एक बार फिर से बता दीजिए कि कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा मास्क होगा। देखिए मास्क जो है ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए, पर चूंकि ज्यादातर मास्क हाइड्रेशन देते हैं तो इस समय ऑयली स्किन वालों को इतना मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अदरवाइज ऑल स्किन टाइप्स के लिए हमारे सारे मास्क बने हुए हैं। हफ्ते में एक बार आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिड सीजन है, वरना दूसरा सीजन होता तो मैं कहती 1 या 2 बार, पर इस मौसम में अगर आप एक बार भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट। सीमा कह रहे हैं ड्राई स्किन के बारे में भी बताइए मॉनसून सीजन में। जी बिल्कुल, ड्राई स्किन को बिल्कुल अपना जो रेगुलर रूटीन है, अगर वो ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस यूज कर रहे हैं या कोई भी और लव नेचर यूज कर रहे हैं या कोई नोवेज की यूज कर रहे हैं, उनको वही चीज कंटिन्यू करनी है। ड्राई स्किन वालों को सबसे कम प्रॉब्लम होगी मॉनसून सीजन में, राइट? सो ड्राई स्किन वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती मॉनसून सीजन में, दे आर अ हैप्पी लॉट। So Seema, not so much of an issue with dry skin. Blackheads और nose के लिए क्या रिकमेंड करेंगे मैम? देखिए ब्लैकहेड अगर आपको घर पे निकालने, आई अंडरस्टैंड आजकल हम सब सैलून जाने से डरते हैं, घर पे निकालने हैं तो मैं कहूँगी अच्छे से स्क्रबिंग करिए नोज के एरिया को, फिर थोड़ा सा उसको स्टीम करिए। ओके, स्टीम लीजिए, कुछ भी हैंकी वगैरह गर्म करके स्टीम के साथ आप उस पर रखिए, तब क्या होगा ना पोर्स खुल जाएंगे। और फिर वो जो ब्लैकहेड रिमूवल वाली वो जो स्टील वाली सी वो आती है पिन से, उससे आप निकाल सकते हैं। और अगर अपने आप नहीं कर पा रहे तो प्लीज सैलून जाके उसको निकलवा लीजिए और बाद में रेगुलर अपनी स्क्रबिंग वगैरह करते रहे, आपको ब्लैकहेड से छुटकारा मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा ये जो मॉनसून का सीजन है इस समय ब्लैकहेड और भी ज्यादा आएंगे, तो और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। रेगुलर क्लेंजिंग, रेगुलर एक्सफोलिएशन जरूरी है कि ब्लैकहेड कम आए। What to recommend for both black spots and open pores? Open pores के लिए और black spot के लिए यानी कि पिगमेंटेशन हो रही है तो मैं कहूँगी कि इवन आउट की रेंज आप रिकमेंड कर सकते हैं। Which mask is better for oily skin? रचना पूछ रही है। ऑयली स्किन है, एज 40 है, तो रचना इस समय पे मैं कहूँगी कि आप उनको जो ऑप्टिमल्स का वो मॉइस्चर क्वेंचिंग फेस मास्क है या तो आप वो रिकमेंड कर दीजिए या फिर कोई भी नोवेज में आप मास्क रिकमेंड कर सकते हैं। जो हमारा ओवरनाइट मास्क है आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं इस टाइम पे। मुकेश कालरा पूछ रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकआउट फॉर ऑयली स्किन? ब्रेकआउट का मतलब होता है ना जैसे दाने आ गए स्किन में, कुछ खमोरियां आ गई, कुछ पिंपल आ गया, उसको ब्रेकआउट कहते हैं। और ऑयली स्किन में मुकेश जी ये थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। What to use to make my skin normal? My skin is very oily. Hydra Matte मैं आपको रिकमेंड करूंगी या फिर लव नेचर में टी ट्री एंड लाइम रिकमेंड करूंगी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो, और इस मौसम में और भी ज़्यादा ऑयली होती चली जाएगी। आई क्रीम कैसे यूज करनी है प्लीज वीडियो से बता दीजिए। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बता देते हैं वीडियो के थ्रू। ओके, लेट मी जस्ट स्विच ऑन माय वीडियो and remove my specs also. आई क्रीम आप अपनी रिंग फिंगर पे लेंगे, राइट? एक फिंगर पे बहुत थोड़ा सा लीजिए, दाल के दाने के बराबर, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। कॉर्नर ऑफ द आई से शुरू करेंगे, टैप करते हुए नोज तक और बिल्कुल ऐसे ही डैप करते हुए बाहर तक, रगड़ना नहीं है आंखों को, ठीक है? और अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो जेंटली ब्रो बोन्स को मसाज करिए। ये आईलिड्स पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू।
ओके, ऋतु ने थैंक यू लिखा है। व्हाट्स ब्रेकआउट फॉर ऑयली स्किन? मुकेश जी, मैंने बताया ना, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि दाने आ जाते हैं, पिंपल और एक्ने आ जाते हैं ऑयली स्किन में। आप कहीं कुछ क्रीम या बेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं सोच रहे? तो मुकेश जी, मैं कहूँगी बेस्ट प्रोडक्ट उसके लिए हाइड्रा मैट की रेंज रहेगी। बूस्टर कैसे यूज करना है? बूस्टर को आपको केवल एक ड्रॉप लेना है और जो भी आप फेस मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो उसमें आपको मिक्स करना है बूस्टर को। बेस्ट फ्रेग्रेंस फॉर लॉन्ग स्टे? वेल, लॉन्ग स्टे में तो हमारे पास बहुत सारी फ्रेग्रेंस है। जीजी एसेंजा है, मैग्नेटिस्टा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस है। देखिए, फ्रेग्रेंस जो है ना, एक्चुअली पर्सनल चॉइस होती है। सो मुझे तो अभी जो लास्ट मंथ मिस्ट वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसा सीजन है ना मॉनसून का, इतना पसीना आता है, तो समटाइम्स कुछ भी रख लो और थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो लास्ट मंथ जो मिस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी मैं कहूँगी बहुत अच्छी है। बट लॉन्ग स्टे के लिए मैग्नेटिस्टा हो गया, लव पोशन हो गया, जीजी एसेंजा हो गया, ये सभी लॉन्ग स्टे वाले हमारे परफ्यूम है। ब्रेकआउट, ओके, सो ब्रेकआउट का मतलब होता है एक्ने, पिंपल या दाने आ जाना, मुहासे आ जाना, इनको हम ब्रेकआउट कहते हैं। हॉट ऑयल पाउडर पूछिए कैसे यूज करते हैं? जी, कोकोनट हॉट ऑयल है, उसको आपको अपने बालों में लगाना। ब्लेमिश ऑयल, ऋतु पूछ रही है मेन कैन यूज? जी हाँ, मेन को भी अगर वो दाने और डार्क जो ब्लेमिश के मार्क्स रह गए तो मेन भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उषा दीक्षित कह रहे विच फेस प्राइमर बेस्ट क्रीम बेस जेल बेस? हाँ उषा जी, मुझे समझ नहीं, आपकी बात नहीं समझ आई। द वन का प्राइमर आप यूज कर सकते हैं, जेल प्राइमर। ट्रीटेड ऑयल एसओएस जेल का काम करेगा, थोड़ा बहुत काम ब्लेमिश ऑयल की तरह ही करेगा, बिल्कुल वो। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हाइड्रा मैट रेंज। डी पूछ रहे हैं मैम व्हाट टू यूज टू मेक माय स्किन नॉर्मल, माय स्किन इज ऑयली इन समर। हाइड्रा मैट रेंज अगेन। हाउ टू यूज बूस्टर? बर्न के निशान को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? नहीं मैम, बर्न के मार्क्स जो है, जैसे जैसे नई स्किन ऊपर आती जाती है, ये जो बर्न के मार्क्स हैं धीरे धीरे जाते हैं, पर अगर किसी एजेड स्किन में बर्न के मार्क्स हैं तो उनकी स्किन भी धीरे धीरे रिप्लेनिश होती है। प्लीज इनके लिए आप ये बेसिक स्किन केयर में कुछ मत ज़्यादा रिकमेंड करिए, रेगुलर वो स्किन केयर रूटीन यूज करें, धीरे धीरे न्यू स्किन ऊपर आती चली जाएगी और बर्न के मार्क्स अपने आप ही जाएंगे। सम पीपल हैव रेडनेस आफ्टर यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, व्हाट शुड वी से टू देम? सो देखिए, अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो थोड़ा सा इट्स ओके, बट रेगुलर यूज के बाद यानी 3-4-5 दिन के यूज के बाद भी अगर रेडनेस नहीं जा रही, तब यानी मतलब ये होगा कि उनको सूट नहीं किया। पर अदरवाइज अगर किसी ने फर्स्ट टाइम यूज किया है, इट्स ओके, एक बार और ट्राई करें, उनकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल स्किन पे भी ब्लेमिशेस के लिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं? तो मैं कहूँगी लव नेचर टी ट्री एंड लाइम का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा ब्लेमिश मार्क्स रह गए तो फिर आप इवन आउट पे भी आ सकते हैं। ऑप्टिमस के साथ लव नेचर टोनर यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ऑप्टिमस के साथ लव नेचर का टोनर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्वेंचिंग मास्क ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं। जी हाँ, क्वेंचिंग मास्क ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। मैम आई क्रीम कैसे यूज करनी है? ये मैंने बता दिया। अच्छा मैम, नोवेज की लिफ्टिंग वाली आई क्रीम भी ऐसे ही यूज करनी है? जी हाँ, बिल्कुल सभी आई क्रीम ऐसे ही यूज करनी है। वॉइस नहीं आ रही है? आई थॉट वॉइस आ रही होगी तभी आप सवाल पूछ रहे हैं। टी ट्री ऑयल, ओके, जो नेक्स्ट मंथ आएगा, आपको एक ड्रॉप अपने ब्लेमिश पे लगाना है, बस इस तरीके से आपको ब्लेमिश ऑयल का इस्तेमाल करना। ऑयली स्किन पे नाइट क्रीम लगाना ठीक है या नहीं? देखिए, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सबको कंप्लीट रूटीन यूज करना है। हाइड्रेशन और ऑयल दोनों अलग चीज होती है, राइट? प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तेल नहीं पीते। बस फर्क ये है, ऑयली स्किन को ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना जो स्किन में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाए।
सेंसिटिव स्किन के लिए क्या यूज करें? ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड फॉर सेंसिटिव स्किन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकमेंड कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए। एसओएस जेल का काम करेगी? जी हाँ, बिल्कुल उसी के लिए, एसओएस जेल के लिए ही टी ट्री ऑयल को रिकमेंड किया। मैम प्लीज रिकमेंड काजल ऑल्सो, नॉट पेंसिल काजल। देखिए काजल वगैरह के लिए आप मेकअप के सेशन में मोनिका से बात करें तो बेटर रहेगा, मैं कहूँगी। हमारे पास बहुत सारे काजल हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं, लव नेचर में भी है, कलर बॉक्स में भी अब काजल आ गए हैं, सो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो सवाल थे मैंने उनके जवाब दे दिए। प्लीज कोई और क्वेश्चंस है तो आप लिख दीजिए, आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस। Novage is better or Optimus for oily skin? जुवेलरा, ओके। सो वेल, ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मैं कहूँगी कि अभी मॉनसून के सीजन में आप अभी के लिए ऑप्टिमल्स हाइड्रा मैट इस्तेमाल करें। नोवेज जब थोड़ा सा अक्टूबर टाइम आएगा तब आप दे दीजिएगा, और तब तक ये रेंज भी उनकी खत्म हो जाएगी। सेंसिटिव स्किन के लिए हमारे सभी प्रोडक्ट टेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।